सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63 की तशरीह की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील अली जफर का समाअत का बायकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई खुद दलाइल देना चाहते हैं, अगर उन्हें इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी, जिस पर जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं? सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती मुआवन दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट बार की असल दरखास्त तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग से मुतालिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस आईनी दरखास्तों को गलत तौर पर एक साथ जोड़ा। अदालत ने आईनी दरखास्त से ये कहकर निपटा दी कि रेफरेंस पर राय दे चुके नजरसानी का दायरा अख्तियार महदूद होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है, आइन के इस शिक से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है, तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। पार्लिमानी पार्टी के सरबराह का इंतखाब कौन करता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अरकान पार्लिमान अपने पार्लिमानी लीडर का इंतखाब करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से सवाल किया, आप बताएं पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर में क्या फ़र्क होता है? जिस पर फारूक एच नाइक का कहना था, इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी इंतखाबात होते हैं, इसमें पार्टी सरबराह का फैसला होता है। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि अरकान असम्बली को वोट देने या ना देने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल ना करने पर पार्टी सरबराह नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस बोले, इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है, वोट भी शुमार नहीं होगा और निश्चित से भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। ये बहुत खुशआइन बात है, आइन को आज ठीक किया गया। पहले आइन की तशरीह गलत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक किया, आइन के मुताबिक तशरीह की गई। ये प्रोसीडिंग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी। यहाँ हर चीज़ को सियासी नज़र से देखा जाता है। आइन और कानून की बात करें, वरना आप सड़कों पर निकलकर फैसला कर लिया करें। आपने सारे मुल्क को एक गलत रास्ते पर डालना होता है। आप पूरे निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। माहिर कानून एहसन हून की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान ने कहा, अदालती बायकॉट से पहले अली जफर ने बुनियादी नुक्ता भी उठाया। ये आर्टिकल 63A का मसला शुरू से सवालिया निशान था। जब से बुनियादी फैसला आया तब से इसमें बहुत से सवालिया निशान थे। असल जजेस को बेंच से माइनस किया गया। सवालात उठ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि 2 मेंबर्स हों तो कोरम पूरा हो जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा, इस फैसले को इतनी उजलत में सुनाना सवालिया निशान है। इस फैसले की टाइमिंग ठीक नहीं थी। आगे आईनी तरामीम भी की जा रही है। पीटीआई का एतराज है कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है। बानी पीटीआई की हिदायत पर अदालत का बायकॉट किया। इस 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। अब अदालत पर मुनहसिर है वो समाअत रोकती है या नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक, कहा हमारा मौकिफ वाज़ेह है, समाअत एक ऐसा बेंच कर रहा है जो कानून के मुताबिक नहीं। दुरुस्त बेंच बना दें वरना ये जजमेंट नहीं मानी जाएगी। नजरसानी केस का फैसला वो बेंच करे जो आईनी तरीके से बनाया जाए।
आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई। मर्जी के फैसलों से मुल्क और मैशियत को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह केस 2.5 साल से ज़ेर अल्तवा है, फैसला पहले हो जाना चाहिए था। इस्लामाबाद की वुकला तंजीमों ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वुकला तंजीमों का 7 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन करवाने का ऐलान। कन्वेंशन में मुल्क भर से बार काउंसिल्स और वुकला नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। वुकला तंजीमों के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है? कैसे ये मुमकिन है? ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। 63A के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से आईनी तरमीम बिल मौखर करने का मुतालिबा। कहा, हुकूमत से अपील है आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक मौखर कर दे। अपोजिशन से भी कहता हूँ वो एहतजाज ना करें। SCO कॉन्फ्रेंस तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। हमें हैरत है आईनी तरमीम के लिए उन्हें किस चीज़ की उजरत है। ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरामीम क्यों मंजूर कराना चाहती है? आईनी तरामीम बिल तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इसे मंजूर या सपोर्ट किया जाए। इस वक्त हम आईनी तरामीम पर हुकूमत के साथ आमादा नहीं है। अगर हम इतने अहम हैं, हमारा वोट भी अहम है, तो हमारी बात मान ली जाए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं। ये फैसला सेल परचेजेस का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मैशियत जमीन बोस हो चुकी है। हुकूमत के पास मुल्क की मैशियत बेहतर बनाने की सलाहियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतल्लिक जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म ने आसियान में पाकिस्तान के वसी तर किरदार की हिमायत का इजहार किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी फ़ायदामंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का तारुफ करवाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया। पीपल्स पार्टी ने 7 अक्टूबर को जमात इस्लामी के गजा मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो का कहना है कि फ़लस्तीन के मसले पर सब एक हैं। जमात इस्लामी गजा के मसले पर आवाज़ उठा रही है, जो काबिल तारीफ है। इसराइल मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहा है। सिहानी रियासत ने मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए नई मुहिम शुरू की। साजिश के तहत गजा के लोगों का कत्लेआम हो रहा है। जंग फ़लस्तीन और लिबनान से हमारे हमसाया मुल्क ईरान तक आ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, फ़लस्तीन के मुसलमानों का मामला है। हमें ऐसी सूरत हाल पर फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनना है। तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, ये चाहते हैं मासूम पाकिस्तानियों का खून बहे। PTI के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी हो चुकी है, इसलिए ये एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया से मामले पर नोटिस लेने की अपील। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर एक प्यादा है। बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं। बानी PTI को मालूम है मुल्क पटरी पर आ गया है। गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान आ रही हैं, मईशत बेहतर हो रही है।
हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये सारे के सारे केसेस जो है ये बोगस केसेस है। हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे, काफिले तैयार है। हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। इस्लामाबाद में हर सूरत कल जलसा होगा, ये हमारा आईनी हक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया टॉक कहा, हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन चले जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा, नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 के नफाज का फैसला जिला इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। अमन मान के क्याम, इंसानी जानों और इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। अवामी आगही के लिए दफा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत की गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब।